कम सोचो, ज़्यादा करो, एक दोस्त की तरह समझ। हेलो दोस्तों, बुक इनसाइडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी सच में बदल सकती है। इस किताब का नाम है थिंक लेस डू मोर, और इसका सीधा सा मतलब है कम सोचो और ज़्यादा काम करो। पार्ट एक, शुरुआत क्यों नहीं हो पाती। दोस्त, एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा कि आज से कुछ नया शुरू करेंगे, लेकिन तुमने सिर्फ सोचा और कुछ किया नहीं। कभी लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कभी लगता है कि अभी सही समय नहीं है, और कभी लगता है कि कल से शुरू करेंगे, और यही कल कभी आता ही नहीं। इसी स्थिति को कहते हैं जड़ता यानी इनर्शिया। पार्ट टू, परफेक्शन का जाल। सच ये है कि हम किसी काम को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमें उसे बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए। मान लो तुम गिटार सीखना चाहते हो या पेंटिंग करना चाहते हो। अगर तुम ये सोचोगे कि पहली बार में ही तुम्हें एक प्रोफेशनल की तरह बनना है, तो तुम शायद कभी शुरू ही नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि बस एक आसान धुन बजानी है या एक छोटा सा स्केच बनाना है, तो तुम शुरुआत कर दोगे। और सच यही है, शुरुआत ही सबसे मुश्किल हिस्सा होती है। पार्ट तीन, छोटे कदम की ताकत। मान लो तुम्हें 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है। अगर तुम सोचोगे कि इसे बहुत ही परफेक्ट बनाना है, तो तुम्हारा दिमाग डर जाएगा और तुम टाल-मटोल करने लगोगे। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि बस पहला पैराग्राफ लिखना है, तो काम शुरू हो जाएगा। और एक बार काम शुरू हो जाए, तो उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। पार्ट चार, परफेक्शन सबसे बड़ा दुश्मन। एक बात हमेशा याद रखना, परफेक्शन प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहली कोशिश कभी भी परफेक्ट नहीं होती। पहला ड्राफ्ट हमेशा कमज़ोर होता है। पहला कदम हमेशा थोड़ा अस्थिर होता है। लेकिन यही शुरुआत आगे चलकर बड़ी सफलता बनती है। पार्ट पाँच, बच्चे से सीखो। एक छोटे बच्चे को देखो, जब वह चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। अगर वो ये सोच ले कि जब तक वो बिना गिरे नहीं चल सकता, तब तक कोशिश ही नहीं करेगा, तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। हमारी ज़िंदगी में भी ये सच है। पार्ट छः, एक्शन से मोटिवेशन आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है। अगर तुम बिना मन के भी बस थोड़ा सा काम शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद बनने लगता है। पार्ट सात, उदाहरण। मान लो तुम्हें किताब पढ़नी है, लेकिन मन नहीं कर रहा। अगर तुम सिर्फ 2 पेज पढ़ लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस काम में लगने लगता है, और फिर तुम्हें खुद ही और पढ़ने का मन करता है। यही नियम हर जगह लागू होता है। पार्ट आठ, खुद पर शक कम होता है। जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो काम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह उतना मुश्किल नहीं था। धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और खुद पर शक कम हो जाता है। पार्ट नौ, जोखिम का सच। अब बात करते हैं जोखिम की। हम में से ज़्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जोखिम ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर आप कभी गिरने के डर से साइकिल चलाना ही ना सीखें, तो क्या आप कभी साइकिल चला पाएंगे? नहीं। पार्ट 10, कंफर्ट जोन। हम सब एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, जहां सब कुछ सुरक्षित लगता है, लेकिन वहीं सबसे कम ग्रोथ होती है। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको इस आरामदायक जगह से बाहर निकलना होगा। पार्ट 11, क्या नहीं करना है लिस्ट। सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या करना है, ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। एक डोंट डू लिस्ट बनाइए। सुबह उठते ही फ़ोन नहीं देखना, बिना वजह सोशल मीडिया नहीं चलाना, समय बर्बाद करने वाली आदतों से दूर रहना। इससे आपका ध्यान सही जगह लगेगा। पार्ट 12, प्राथमिकता तय करना। आप अपने कामों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ज़रूरी काम, कम ज़रूरी काम। सबसे ज़रूरी काम पर पहले ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और काम बेहतर होगा। एंड वेर किल एंड अ रिसर्च आर ए प्रोटेक्शन फॉर एक्साइड के। पार्ट 13, ज़्यादा सोचने की समस्या। कई बार हम छोटे छोटे फैसलों में ही बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिससे हमारा दिमाग थक जाता है। इसका समाधान है अपने फैसलों को सरल बनाना। कुछ चीज़ें पहले से तय कर लीजिए, ताकि हर बार नया सोचने की ज़रूरत ना पड़े। पार्ट 14, ऊर्जा को समझिए। हमारी ऊर्जा पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। कभी हम बहुत फोकस्ड होते हैं और कभी थक जाते हैं। इसलिए जब आपकी ऊर्जा ज़्यादा हो, तब मुश्किल काम कीजिए, और जब ऊर्जा कम हो, तब आसान काम कीजिए। फाइनल मैसेज। दोस्त, अंत में बस एक बात, आपकी ज़िंदगी इसलिए नहीं रुकी है क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए रुकी है क्योंकि आप शुरुआत नहीं कर रहे। छोटा शुरू कीजिए,
लेकिन शुरू कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और याद रखिए, परफेक्ट बनने का इंतज़ार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। ओट्रो बुलमेट्रिक स्टाइल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल नॉलेज आप और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुल मैट्रिक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वो सिखाते हैं जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों बदल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बुक समरी किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, कम सोचो ज़्यादा करो। धन्यवाद।